हेलो दोस्तों, मैं अनुभव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजनपुर में। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे जानते हैं कि जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो टाइम एंड वर्क का है। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है आपकी टाइम एंड वर्क की। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आगे भी होने वाली है आपकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, जो आपके हर एक एग्जाम में एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम है सबसे पूछे हुए क्वेश्चन जो है सब मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा एग्जाम। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि उससे जानते होता क्या है दोस्त कि थोड़ा सा घंटी को आप दबा देते हैं ना तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशनल मिल जाता है कि नहीं, आपको हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती है तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल वहाँ पे मिलता है। तो इसलिए इसमें आपका ही फ़ायदा है, मेरा नहीं है। चलिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब कराना बोलिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक मेरा है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराना है। तो सर क्वेश्चन को लगाइए सर। चलिए, क्या करा देखिए क्वेश्चन। जी वही क्वेश्चन लगाइए। राम किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने भाई श्याम की सहायता से वह इसे 2 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए बात क्या बोला है, बोला है कि राम किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि राम और श्याम, जो उसके भाई जो राम और श्याम है, वह मिलके उस काम को 4 दिन में, काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 दिन में, कार्य को 2 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन में टोटल वर्क आपको नहीं दिया है तो हम टोटल वर्क निकाल लें यहाँ से। टोटल वर्क आपका आ गया है। देखिए ऐसी कोई संख्या लेना है जिससे कि इस संख्या से भी भाग देने पे ये कट जाए और इस संख्या से देने पे भी भाग ये कट जाए, तो ये 8 आपका कट जाएगा। अब हम सोचें एक दिन का उसका काम निकाल लिया जाए कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, एफिशिएंसी क्या उसकी है। तो देखिए एफिशिएंसी निकालने के लिए करते क्या, ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल वर्क है। टोटल वर्क में जो राम पूरा दिन काम कर रहा है 8 दिन में समाप्त करता है, उससे भाग देते हैं। जो आता है वह 1 दिन का काम आता है आपका, ये आपका 1 आ गया। सेम वैसे ही 8 में जब 2 का भाग देंगे तो ये 4, मतलब कि आर और प्लस एस दोनों मिलके ये 4 दिन में काम को समाप्त करेंगे। ठीक, चलिए, इसका मतलब होता है कि आर 1 दिन में 1 काम करता है श्याम, और श्याम और राम और श्याम दोनों मिलके एक काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए, आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो उसका भाई अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। उसका भाई मतलब यश। तो एक चीज देखिए कि राम और श्याम मिलके एक काम को, देखिए राम और श्याम मिलके काम को 4 दिन में करते हैं। दोनों मिलके 8 काम करना है, दोनों मिलके उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देते हैं। जबकि श्याम अकेले 1 काम करता है, 1 दिन में 1 ही काम करता है। तो ये 1 दिन में 1 काम करता है और ये दोनों मिलके 4 करते हैं। तो यहाँ से यश बराबर कितना हो जाएगा? 3। यानी यश कितना काम कर रहा होगा? 3 काम कर होगा। जाहिर सी बात है कि जब दोनों मिल के 4 काम करते हैं और जबकि उसमें राम केवल 1 काम करता है तो 3 काम जो बचा वो श्याम ही करता होगा। तो 3 काम श्याम, टोटल काम कितना है? 8। श्याम उस काम को 1 दिन में 3 काम करता है तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? 8/3 दिन में, या 2 सही 2/3 दिन। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे एक टाइप वाइज आपका चलता रहेगा, एकदम एक बेसिक से चलते रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते। चलिए अगले क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। जबकि ए काम को कितना दिन में कर सकता है? 8 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम आप पहला काम आप टोटल काम हमेशा निकाल लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में टोटल काम नहीं दिया है। चलिए टोटल काम यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। चलिए 5 का, अब देखिए 1 दिन का अगर काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमेशा ये काम आपको करना ही है, एफिशिएंसी आपको निकालना ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 दिन, 8 काम करेगा। ये 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5। चलिए, यानी ए और बी मिलके 40 काम को अगर करना है तो ए और बी 1 दिन में 8 काम करते हैं और ए अकेला 1 दिन में 5 काम करता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो एक चीज़ देखिए कि ए और बी मिलके एक काम को कितने दिन में करते हैं?
8 दिन में काम को करते हैं। तो देखिए ए और बी मिल के कितने दिन में करते हैं, एक, यानी कि एक दिन में 8 काम करते हैं मिल के दोनों। और ये ए जबकि एक दिन में 5 काम करता है। तो देखिए ए और बी मिल के 8 काम करते हैं, जबकि उसमें 5 कौन करता है, ए करता है। तो बचा कितना काम, 3 काम। और 3 काम कौन करता होगा, बी करता होगा। और टोटल काम देखिए, और बी ही पूछा कि बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। टोटल काम 40, बी कितने दिन काम करेगा, एक दिन कितना काम, 3 काम। 3 से भाग दे दीजिए, 40 बटा के 3 आपका आंसर आ गया। ठीक, चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लगाइए सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए ए जो है वो क्या कर रहा है आपका 10 दिन में काम, बी बोला है उसी काम को क्या कर रहा है वो 15 दिन में काम कर रहा है। ठीक, चलिए कह रहा है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। तो देखिए ए और बी, पहले तो टोटल काम हम निकाल लें। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को हमने बताया कि टोटल काम कैसे निकाला जाता है। इन दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए। तो देखिए या ऐसी कोई संख्या ले लीजिए जिससे इससे भाग देने पर संख्या कट जाए। तो हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे हम कोई काम है 30 टोटल काम है, उसको 10 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में ए उस काम को कितना करेगा, तो यहाँ पे एफिशिएंसी उसकी निकल गई, उसकी कार्य क्षमता निकल गई। कार्य क्षमता निकालते कैसे हैं, 30 जो टोटल काम में दिनों की संख्या 10 से भाग दे देंगे तो ए आपकी क्या हो गया 3 दिन, 3 काम क्या हो जाएगा, प्रतिदिन काम हो जाएगा उसका। ऐसे निकाला जाता है। चलिए सेम वही काम 15 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा 2। यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। बोला है क्वेश्चन में कि बी जो है, बी बोला है ना मिलकर शुरू किया 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो बी देखिए 2 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब कि 2 दिन तक काम उसने किया। तो अगर बी ने एक दिन में 2 काम करता है, अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा, 2 दिन में वो कितना काम करेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दे रखा है, या तो ऐसे कर लीजिए। अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग है क्या, थोड़ा देख लिया जाए। 15, ये यहाँ पे 15 है फ्रेंड्स, ये 15 दिन और ये 10 दिन। तो एफिशिएंसी आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ये आपका 2, ये आपका 3। देखिए बोला है कि बी 2 दिन के बाद काम को छोड़ देता है, इसका मतलब बी 2 दिन काम में लगा रहा। तो अगर एक दिन में बी 3 काम करता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। श्योर बात है भाई कि अगर एक दिन में 2 काम 3 काम करता है तो 2 दिन में 6 काम करेगा। तो टोटल काम कितना था 30 में से बी को हम निकाल दें, क्योंकि बी काम छोड़कर चला गया। तो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 24 काम हो गया। टोटल ये कितना हो गया 24 काम। अब इस टोटल 24 काम को करेगा कौन, ए करेगा ना। ही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि काम छोड़े तो काम को पूरा होने को कितना समय लगेगा। टोटल काम 24 और इस टोटल 24 काम को कौन करेगा, ए करेगा। इसलिए 24/1 एक दिन में कितना काम करता है, उसकी कार्य क्षमता कितनी है 2, भाग दे दिए, कितना आ गया 12 दिन। यानी वह काम 12 दिन में आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए सर। देखिए क्या कर रहा है, यक्ष और वाई क्रमशः 6 और 12 दिनों में काम कर सकते हैं। देखिए एक यक्ष है, ये 6 दिन में कोई काम कर दे रहे हैं, और जो वाई है वो 12 दिन में काम को कर दे रहे हैं। ठीक, चलिए कह रहा है कि साथ साथ काम को शुरू किया, ए और बी ने दोनों साथ काम को शुरू किए थे। फिर कह रहा है लेकिन 3 दिनों के बाद यक्ष ने काम छोड़ दिया। 3 दिन बाद क्या कर दिया, यक्ष ने काम को छोड़ दिया। तो पहले देखा जाए ना कि टोटल वर्क कितना है, हमेशा आप टोटल वर्क तुरंत निकालिए। तो देखिए ऐसी कोई संख्या ले लीजिए, जैसे देखिए मान 12 ले ली, 12 से ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। टोटल वर्क हमने मान लिया 12 है। तो इसकी कार्य क्षमता निकाल लिया जाए यक्ष की, तो 6 दूना 12, इसकी कार्य क्षमता 12 एकम 12। यानी यक्ष एक दिन में 2 काम करता है, वाई एक दिन में 1 काम करता है, इसकी ये कार्य क्षमता है। ठीक, तभी तो ये एक दिन में 2 काम करता है तो 6 दिन में 12 काम पूरा कर लेता है, और ये एक दिन में 1 काम करता है तो उसे 12 दिन में उस काम को पूरा कर लेता है। बोला है कि यक्ष
3 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो यानी कि यक्स जो है वो 3 दिन आपके साथ काम किया हो। इसका मतलब अगर एक दिन में 2 काम करता है यक्स, तो 3 दिन में वो कितना काम करेगा? 6 काम कर देगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर कोई काम एक दिन में 2 काम करता है तो दूसरे 2 दिन में 4 काम, 3 दिन में 6 काम, ये अपना बढ़ता जाता है। चलिए, तो ये 6 काम ये कर दिया। टोटल काम कितना था? 12 में से 6 हमने निकाल दिया, कितना बचा? टोटल काम 6। और इस टोटल 6 काम को करेगा कौन? अब यक्स करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि यक्स तो काम को छोड़ देता है, तो ये इस काम को कौन करेगा? वाई करेगा। भाई कोई 2 लोग हैं, जब यक्स छोड़ दिया तो वाई ही बचा ना, तो वाई तो काम को पूरा करेगा। वाई का एक दिन में 1 काम करता है, टोटल काम 6, भाग दे देंगे, कितने दिन में आ जाएगा आपका? 6 दिन। उस काम को टोटल करने में उसे 6 दिन लगेंगे बस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लगा दीजिए सर। चलिए क्या कर रहा है? 3 आदमी हैं, यक्स वाई और जेड किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में करते हैं। यक्स 10 दिन में, वाई 15 दिन में और जेड उसी को 12 दिन में करता है। ये बात क्वेश्चन में बोला है कि भाई यक्स 10 दिन में करता है, वाई 15 दिन में और जेड 12 दिन में काम को करते हैं और काम को एक साथ शुरू करते हैं, यानी यक्स वाई जेड साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। परंतु 2 दिन बाद यक्स काम को छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद जेड भी छोड़ देता है, तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए पहले तो टोटल काम निकाल लिया जाए। टोटल काम कितना है? तो यहाँ पे 60। टोटल काम ने क्या कर लिया? 60। देखिए 10 आपका यहाँ से अगर एफिशिएंसी निकाला जाए इसकी, तो 10 6 का 60 और इसकी निकाला जाए तो 15 चौक का 60 और इसका निकाला जाए तो 12 5 60। यानी कि यक्स एक दिन में 6 काम करता है, इसकी कार्य क्षमता हो गई। वाई एक दिन में 4 काम करेगा, जेड एक दिन में 5 काम करेगा और ये तीनों मिल के काम को शुरू करते हैं। लेकिन 2 दिन बाद यक्स काम को छोड़ देता है। इसका मतलब कि जो यक्स है वो काम को 2 दिन किया, एक दिन में वो 6 काम करता है, तो 2 दिन में वो कितना काम करेगा? इसका मतलब 2 दिन में वो कितना काम करेगा भाई? 12 काम करेगा। करेगा ना भाई? 12 काम तो करेगा। इसके बाद जेड बोला है कि जेड भी उसके 2 दिन बाद, ये बताए कि मैंने, जैसे मान लीजिए मैं किसी काम को कर रहा हूं, तो मैंने 2 दिन तक कार्य को किया, इसके बाद मैंने कार्य को छोड़ दिया। अब उसके 2 दिन बाद, मैंने जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद आपने भी काम को छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपने कितने दिन काम को किया? 4 दिन किया ना, क्योंकि भाई 2 दिन तो मैंने किया, मेरे छोड़ने के 2 दिन बाद आपने काम को छोड़ा। इसका मतलब कितना दिन आपने काम किया? 4 दिन। तो उस तरह जेड आप कितने दिन काम किया? 4 दिन। एक दिन में 5 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। सिंपल सी बात है, 20 काम करेगा। टोटल काम कितना था? 60। उसमें से 12 काम यक्स ने किया और 20 काम जेड ने किया। 12 काम यक्स ने किया और बकिया किसने किया? जेड। यानी कि 60 माइनस ये आपका 32, आपका ये 28 टोटल काम आपका आ गया, बच गया। अब इस टोटल 28 काम को करेगा कौन? वाई करेगा, क्योंकि भाई वाई तो काम को छोड़ा नहीं, वाई तो हमेशा काम में लगा रहा। छोड़ा किसने? यक्स और जेड ने। तो जो बचा भाई वही तो काम को अंत तक समाप्त करेगा आपका। तो 28 काम टोटल है, टोटल काम 28 है और वाई एक दिन में कितना करता है? 4 से भाग दे देंगे, तो यानी कि 7 दिन में उस काम को वो लोग क्या करेगा? वाई 7 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। यानी कि 7 दिन में उस काम आपका जो है वह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमेशा क्वेश्चन में आप, ये भी आपके रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। चलिए इस टाइप से, जितना टाइप मैं बता रहा हूँ इस टाइप से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन आए होंगे, बस केवल अंक आपको चेंज दिखाई दिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। देखिए पहली बात तो ए 10 दिन काम करता है, दूसरी बात बी उसी काम को 15 दिन में करता है,
पहले ये चीज़ जब मिलती है आपको तो आप तुरंत टोटल वर्क निकालिए, क्योंकि टोटल वर्क आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है। टोटल वर्क निकालिए, कितना हो जाएगा 30। यहाँ से इसकी कार्यक्षमता अगर हम निकालेंगे ए की तो 10 या 30, यहाँ से इसकी कार्यक्षमता निकालेंगे तो 2। भाई ये कार्यक्षमता हम निकाल कैसे रहे, क्योंकि मैंने आपको पीछे बता रखा है, बहुत हर एक क्वेश्चन में आपको बता रखा है। एक बार यहाँ पे भी मैंने चर्चा कर दे रहा हूँ। ये टोटल काम 30 है और ये उस काम को 10 दिन में काम वो कर रहा है, तो यानी कि ये कितना 3 दिन, यानी एक दिन में वो 3 काम करेगा, तभी तो वो 10 दिन में 30 काम कर लेगा। इस तरह हम इसकी कार्यक्षमता को निकाल रहे हैं। ठीक उसी तरह ये भी है। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। क्या बोला है, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला। ए तो काम को छोड़कर चला गया, लेकिन पता नहीं कब चला गया और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब ए काम को छोड़ के चला गया तो टोटल जो काम है वो 9 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब दिमाग लगाइए आप कि जो बी है वो शुरू से अंत तक लगा रहा होगा, काम किया होगा, तो बी 9 दिन तक काम किया। तो अब देखिए बी का टोटल अगर वर्क निकाला जाए, क्योंकि बी भाई एक दिन में 2 काम करता है और 9 दिन तक काम चला, तो कहने का मतलब 2 और ये 9 कितना 18 काम, यानी 18 काम तो ए ने कर दिया। अरे ए नहीं सॉरी, आपका किसने कर दिया, बी कॉम कर दिया। तो भाई बचा कितना काम, टोटल काम था 30 में से 18 निकाल दिया, आपका कितना बच गया 12, यानी ये 12 काम बच गया। अब इस 12 काम को कौन किया होगा, ए ही तो किया होगा, क्योंकि भाई 2 लोग बस मिल के काम कर रहे हैं और ए और बी ने 9 दिन तक काम चला, तो इसने 9 दिन अगर काम किया तो 2 एक दिन में काम करता है, तो 9 दिन में इसने 18 काम कर दिया। बचा कितना काम, 30 - 18 मैंने 12 काम आपका बचा। अब इस 12 काम को कौन करेगा, ए ही तो करेगा, वही तो करके अपना काम को छोड़ा है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, टोटल काम 12, ए जो है वह एक दिन में कितना काम करता है 3, तो इसका मतलब 4 दिन तक एक काम को किया होगा। 4 दिन बाद एक काम को करने के बाद छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने कितना दिन तक काम किया, 4 दिन, यानी 4 दिन के बाद वो काम को छोड़ दिया। चलिए तो मैं ऐसा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, अपलोड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के समावेश से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यदि हमारी वीडियो को पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, और जो भी फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब से नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए भाई, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन और हमारे हर बीजनपुर की खबर, हर बीजनपुर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट ऑफ यू फ्रेंड्स।